8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट 370 कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ करती है। जब ये बोइंग 777 वियतनाम के इलाके में दाखिल होता है तो हवाई रडार से बिल्कुल गायब हो जाता है। मगर उससे भी अजीब बात यह कि जब रडार से एरोप्लेन के सिग्नल्स गायब होते हैं तो पायलट्स की तरफ से मेडे की कॉल भी नहीं दी जाती, जो कि हर पायलट हादसे से पहले कंट्रोल टावर को कहता है ताकि इंडिकेशन हो सके कि फ्लाइट को कोई खतरा है। बाकी केसेस से डिफरेंटली इस केस में इमरजेंसी बुलाने में थोड़ी देर लगी क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगने के बाद तमाम फैमिलीज को आगाह किया जाता है कि प्लेन के सिग्नल्स लॉस्ट हो गए हैं और वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या है। जिसके बाद फ्लाइट में मौजूद लोगों की फैमिलीज अपने प्यारों से मुतल्लिक तफसीलात डिमांड करने लगे। मलेशियन गवर्नमेंट ने सर्च मिशन शुरू कर दिया। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस सर्च के साथ ही सबसे एक्सपेंसिव सर्च भी थी। सबसे पहले मलेशियन आर्मी ने कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट किए। ताकतवर डिफेंस रडार ने पता किया कि हवाई जहाज मलेशिया की तरफ दोबारा मुड़ रहा था और सुमात्रा के नॉर्थ में इसके सिग्नल्स गायब हुए। इसके बाद उस पूरी एरिया की तलाशी की गई, मगर उस तलाशी के दौरान, उस सर्च के दौरान प्लेन क्रैश के कोई शवाहिद नहीं मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब MH370 हवाई रडार से गायब हुआ तो ना वो टूटा ना कहीं क्रैश हुआ। अब जब ये चीज़ वाज़ेह हो गई तो सब इसे एक दहशतगर्दी का वाक़या समझने लगे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये किसी क्रू मेंबर की प्लानिंग भी हो सकती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे नैरेटिव्स मिलेंगे जिसमें इस प्लेन के गायब होने के पीछे को पायलट थे, या कुछ जगहों पर यह भी मेंशन है कि ये एक सुसाइड मिशन था। मगर मुकम्मल सर्च करने के बाद कुछ और ही पता चलता है। इस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए अगला क्लू स्पेस से मिला। MH370 प्लेन के सिग्नल एक सैटेलाइट को रिसीव होते हैं, जिससे प्रूव होता है कि जहाज रडार से गायब होने के बाद भी हवा में उड़ता रहा। सैटेलाइट पर रिसीव होने वाले सिग्नल्स, जिसे अक्सर हार्ट बीट्स भी कहते हैं, ये शो करता है कि प्लेन रडार से गायब होने के बाद तकरीबन 6 घंटे तक उड़ता रहा। और एक एस्टिमेशन के हिसाब से जिस जगह एक्सपर्ट्स का मानना था कि जहाज का फ्यूल एंड हो गया है, वहां हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है ताकि वो सर्च मिशन शुरू कर सकें और देख सकें कि क्या उस जगह कोई ऐसे एविडेंस या डिब्रीज मौजूद है जो बता सके कि प्लेन के साथ हुआ क्या था। मगर जो पॉइंटेड जगह थी इंडियन ओशन में, वहां पर पहुंचने के बाद पता लगता है कि वहां कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है। अब जहाज के ब्लैक बॉक्स के सिग्नल्स ही एक आखिरी रास्ता रह गया इस पूरे इंसिडेंट की रियलिटी समझने के लिए। तकरीबन 40 दिन तक शिप्स उन एरियाज में सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर उन्हें नाकामी होती है। इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे यूनिक पहलू यह था कि जिस तरफ भी ये इन्वेस्टिगेशन या मिशन जाता, उस तरफ से नाकामी होना शुरू कर देती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। 1 साल बाद जुलाई 2015 में एक नया क्लू मिलता है और ये क्लू था जिसने सबको हैरान कर दिया। इंडियन ओशन के अतराफ में मौजूद एक आइलैंड, जो कि एक्चुअल सर्च स्पॉट से तकरीबन 3000 मील दूर था, वहां किसी जहाज का एक टुकड़ा मिलता है जो पानी की लहरों के जरिए बीच तक पहुंचता है। यह जहाज का टुकड़ा फ्लैपरॉन कहलाता है, जो कि बोइंग जहाज़ों के दोनों विंग्स में मौजूद होता है। फ्लैपरॉन किसी भी जहाज़ का एक इम्पॉर्टेंट पीस होता है क्योंकि वो जहाज़ की हाइट को कंट्रोल करता है। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें PIA की फ़्लाइट 268 की मिस्ट्री सॉल्व करने में फ्लैपरॉन ने बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था। इसी तरह MH370 केस में भी यही फ्लैपरॉन वो पहला क्लू था जिसकी बुनियाद पर कुछ सबूत और कुछ शवाहिद इकट्ठे किए गए। बोइंग कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आती है कि आइलैंड पर मिलने वाला ये टुकड़ा MH370 के सीरियल नंबर से मैच करता है। गवर्नमेंट के सर्च मिशन से हटके एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ब्लेन गिब्सन भी इस प्लेन को ढूंढने में लग जाता है और हैरत अंगेज तौर पर
उन्हें एक ट्रायंगुलर ग्रे शेप का पीस मिलता है जिस पर नो स्टेप लिखा होता है। यह टुकड़ा ब्लेन को दूसरे आइलैंड से मिलता है जो कि रडार पर शो होने वाली जगह से तकरीबन 4350 मील दूर थी। इसके बाद इंडियन ओशन को लगने वाले तमाम सी साइड्स और आइलैंड्स पर सर्चेस हुई और जहाज के 30 टुकड़े मिले। इनमें से 15 टुकड़े अकेले ब्लेन गिब्सन ने तलाश किए। इन तमाम पीसेस में से पैसेंजर कैबिन का एक टुकड़ा भी मिलता है जिसको देखकर एक्सपर्ट्स का मानना था कि जहाज इंडियन ओशन से इतना जोर से टकराया कि प्लेन के छोटे छोटे पीसेस हो गए और वो समंदर में बिखर गए। मज़ीद एविडेंसेस ना मिलने और इस मिशन पर बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद मलेशियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2017 में इसे एंड कर दिया, मगर पैसेंजर्स की फैमिली को क्लोजर नहीं मिला क्योंकि जहाज़ के कुछ टूटे हुए टुकड़े ये नहीं बता सकते थे कि पैसेंजर्स कहाँ गए और आखिर ऐसा हादसा क्यों पेश आया। तकरीबन 1 साल बाद जनवरी 2018 में एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने MH370 की सर्च स्टार्ट की। इस बार सर्च प्राइवेटली की जा रही थी और इसमें इन्वॉल्व होने वाले इन्वेस्टिगेटर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा जिसके मुताबिक अगर मलेशियन जहाज का पता ना लगा तो कंपनी उन्हें पे नहीं करेगी। अगले 5 मंथ्स में उन्होंने पिछले सर्च मिशन का डबल एरिया कवर कर लिया। दोनों सर्च मिशंस को मिलाकर तकरीबन 92,000 स्क्वायर माइल का एरिया कवर किया गया था, जो कि अपने आप में एक मिसाल थी। इससे बड़ा मिशन आज तक कभी भी एविएशन की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। मई 2018 में मलेशियन गवर्नमेंट ने MH370 के हवाले से कोई और मिशन ना करने का फैसला किया। एरोप्लेन की मुकम्मल तफसीलात सामने ना आने की वजह से कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बना दी, जैसे कि प्लेन किसी दूसरी डायमेंशन या यूनिवर्स में चला गया है, या फिर गवर्नमेंट इस प्लेन के हादसे की आड़ में कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ये एक मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, लेकिन इस सारी रिसर्च को जमा करके साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाई जो कि रियलिटी से शायद थोड़ी करीब हो। साइंस पर यकीन रखने वालों का ये मानना है कि समंदर की गहराई दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ों और इमारतों से भी कहीं ज़्यादा है, और जैसे ज़मीन के ऊपर पहाड़ हैं उसी तरह इन ओशंस के अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। MH370 अपने रूट से भटकने के बाद ओशन के उस हिस्से पर उड़ने लगा होगा जिसके नीचे ग्रेविटेशनल पुल इंतहाई ज़्यादा होगी, जिसने जहाज़ को अपने अंदर एक ज़ोरदार झटके से खींच लिया और पहले पानी और फिर पानी के अंदर मौजूद पथरीले पहाड़ से टकराने से जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये टुकड़े ओशन की गहराई में डूब गए, जहां तक शायद इंसान की रसाई मुमकिन ना हो। आपके हिसाब से ये थ्योरी कितनी वैलिड है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय।